अनॉइंटिंग के बारे में सीखने के लिए तैयार है आप ऑनलाइन में? कलीसिया के अंदर जितने भी लोग हैं, मसा के बारे में हर चीज की जवाब क्या है? जब आप मसीह में बढ़ोगे बाकी सब चीज ऑटोमेटिकली सेटल होना शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ में। जैसे आपने निर्णय लिया मैं मसा में बढ़ूंगा, किस में बढ़ूंगा? मैं मसीह में बढ़ूंगा, मैं अभिषेक में बढ़ूंगा। क्योंकि मैंने एक वीडियो भी, जो अगर आपने पिछली संडे नहीं था, ऐसे कोई है जो पिछली संडे नहीं था? संडे नहीं था, आपने वीडियो देखा जो हमने प्रचार किया था, उसमें से कुछ वीडियो भी मैंने एक दिखाया। ये शायद 10:27 में लिखा गया, पढ़िए एक बार और, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 10:27 में, अनॉइंटिंग ब्रेक्स द योक। अनॉइंटिंग में बढ़ना, बोलो पड़ोसी को, किस में बढ़ना है? जब हम अनॉइंटिंग में, मसा में बढ़ेंगे, सब चीज आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करेंगे। एक जवान आज सुन रहे होंगे, आप हर जगह से भाषण बहुत सुनते हैं, कहानियों का देश है हमारा, बहुत सारे कथाएं निकलता है, जो बना कहानी लोग नए नए भी बनाते हैं, और महात्मा गांधी का नाम देंगे, जवाहरलाल नेहरू का नाम देंगे, कोई ना कोई कुछ उठपटांग करने वाला देश है। बट जब परमेश्वर में आते, यीशु में आते, एक स्पेशल चीज आपको दिया जाता है परमेश्वर, वो है अनॉइंटिंग। वो अनॉइंटिंग जो ग्रेस है, जो आपके ऊपर दिया जाएगा एक बंदे को। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आप अनॉइंटिंग में बढ़ोगे, आपकी व्यापार बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपकी लीकेज बंद होगी। एक बहन है, नौकरी करता है, वो अनॉइंटिंग में बढ़ेंगे, वो नौकरी में वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक बच्चा पढ़ रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहा, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, जैसे वो अनॉइंटिंग में बढ़ेंगे उसकी पढ़ाई में बढ़िया मार्क्स आना शुरू हो जाएंगे। हर चीज का तोड़ गया है मसा, अनॉइंटिंग। आपको कुछ चाहिए, कुछ भी चाहिए, मसा चाहिए। एक परमेश्वर का बहुत बड़ा एक दास है, बिशप डेविड ओएडेपो, आप जाके यूट्यूब में चेक करना। वो नाइजीरिया में, जो धरती का सबसे गरीब देश है, गरीब देश में एक है, उधर आज सबसे बड़ा चर्च का तैयारी हो रही है। $1 बिलियन, 7-8 हजार करोड़। कितना? 7 करोड़ नहीं, बोलो पड़ोसी के, 7 करोड़ नहीं, 70 करोड़ नहीं, 700 करोड़ नहीं, 7,000 करोड़। मैं गारंटी देता हूं, आपको लिखने के लिए बोलेंगे 7,000 करोड़, 10 में से 9 लिख नहीं पाएंगे, कितनी शून्य चाहिए। वो चर्च बना रहा है और स्पेशल ऑफरिंग्स नहीं ले रहा वो। और इस पास्टर का स्टोरी एक 25-30 साल पहले की एक बात है। बहुत फाइनेंशियल स्ट्रगल में, रुपया नहीं, 25-30-40 साल पहले परेशानी में, कलीसिया पादरी हैं, वो अपनी स्पिरिचुअल फादर बेंसन एडहोसा के पास चला गया प्रार्थना करने के लिए, मेरे को फाइनेंस नहीं जी, प्रार्थना करना, ये करना। और बाप जानते हैं, हर स्पिरिचुअल फादर जानते हैं कितना बच्चा परेशानी में। तो बेंसन एडहोसा उनको एक कमरे में लेके गया, और वो एक प्रीचिंग टूर के बाद, वर्ल्ड टूर के बाद आया था, तो कमरे में सूटकेस भरे होके पैसा पड़ा था, लोगों ने गिफ्ट दिया, अलग अलग डॉलर्स। तो एक सूटकेस खोल के दिखा के बोला, बेटा तेरे को जितना पैसा चाहिए ले लो, तेरा परेशानी बंद होगा। उन्होंने वो सूटकेस बंद कर लिया, बंद करके बोला, मुझे पैसा नहीं चाहिए, ये बताओ, सिखाओ, ये आता कैसे, मुझे वो अनॉइंटिंग रिलीज करो। आप तो एक बार दोगे, 10 बार दोगे, 2 बार दोगे, बट मुझे वो अनॉइंटिंग, वो बात सिखाओ, जो ये आता कैसे, काम होगा कैसे। आपको एक बार कोई मदद करेगा, 10 बार मदद करेगा, बट एक अनॉइंटिंग चाहिए, जो चीज अपने आप बनना शुरू हो जाता है। और ये बोलना बहुत मुश्किल काम है, जिसको पैसा चाहिए उसके सामने पैसा रखा गया। आज आप भी चंगाई के लिए आया होगा, मेरा मियां बीवी का लड़ाई हो रहा है जी, शादी नहीं हो रहा जी, नौकरी नहीं लग रहा जी, व्यापार में काम नहीं है जी, हो जाए कुछ भी। बट मैं आज आपको कह रहा हूं, जो आपकी सॉल्यूशन है, जो आपको सॉल्यूशन क्या, जो सुझाव चाहिए, वो है अनॉइंटिंग। जब अनॉइंटिंग आप लोगे, जिस चीजों में आप आगे हाथ रखोगे, वो बरकत और आशीष और अनुग्रह पाएगा। क्या चाहिए? अनॉइंटिंग, मस्सा। और मस्सा मैंने जस्ट शुरू ही किया, क्योंकि बहुत सारे, अगर आप सीरियस हो लाइफ के साथ, आपकी लाइफ चेंज होगा। मैं आपको आने वाले दिनों में सिखाएंगे मस्सा, अलग अलग मस्से में बढ़ेंगे कैसे, मस्सा पकड़ेंगे कैसे, और मस्सा कैसे मिलेगा, डिफरेंट एस्पेक्ट मस्से में बढ़ने के लिए। अगर आपने सीख लिया, समझ लिया, आपकी बहुत सारे रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। आइज़ाया 10:27। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा,
और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। बच्चा नहीं सुन रहा मेरे बात, मैं परिवार को ढंग से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। एक पति खड़े होके कह रहे होंगे मियां एक तरफ, बीवी एक तरफ, बच्चे चारों तरफ, कुछ नहीं हो रहा जी, परिवार में आशीष नहीं है। जो हर परेशानियां हैं, जब मस्सा आएगा आपके ऊपर, मस्सा आएगा, मस्सा सब कुछ चेंज करेगा। क्या चाहिए? मस्सा, अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग लोग भूल जाते हैं, सिस्टम्स सब, एक बात भूल जाता है, सब कुछ बढ़ाता है मसा। और आपकी योग क्या लिखा गया? तेरी जुआ तोड़ डालेगा। और पिछले हफ्ते से मैं थोड़ा सा अनॉइंटिंग का जो डेफिनेशन है जो बताया था, अनॉइंटिंग क्या है? वो अनॉइंटिंग या जो अभिषेक परमेश्वर की शक्ति और उपस्थिति है जो एक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करके उसे वो कार्य करने में सक्षम बनाती है जो वो अपनी शक्ति से नहीं कर सकता। अनॉइंटिंग या मसा आपको वो कार्य करवाने में मदद करेगा जो अपनी समझदारी से आप नहीं कर सकता, अपनी ताकत से वो नहीं कर सकता। एक छोटे से, आज हम बाइबल में से कुछ चीज सीखेंगे, छोटे से छोटे बंदे को भी जब मसा रिलीज होता है वो महान कार्य करना शुरू करेंगे। महान कार्य करना चाहते हैं या बैठना है सोना है या बैठना है वही गरीबी के साथ, वही बीमारी के साथ रहना है, बस ठीक है, कोई आपको बचाने वाला नहीं है। अब चर्च के अंदर भी, क्योंकि 10 में से कुछ लोग ही बचाई जाता है, कुछ लोग ही मसा पाए जाता है, सबको मसा नहीं मिलता क्योंकि सबको मसा पाने का इच्छा नहीं है। बट जिसको मसा पाने का इच्छा है, जो मसा के पीछे लगा रहा था, उसको पता है भाई अनॉइंटिंग चाहिए, मुझे मसा चाहिए, मैं क्रेजी हूं, मैं बहुत ट्रैवल करता हूं, अगर कॉन्फ्रेंस हो रहे, बात हो रहे, मैं पैसा खर्च करके जाऊंगा, बैठूंगा, मसा पाऊंगा। अपनी स्पिरिचुअल फादर से ले हैंड कराना है, ले हैंड के द्वारा मसा चाहिए, मसा लूंगा। प्रचार सुन के चाहिए, मैं मसा लूंगा। ऑयल से चाहिए, रुमाल से चाहिए, मैं मसा के लिए क्रेजी हूं क्योंकि मुझे पता है वो सब कुछ कराएगा। और तेल को जो आपके ऊपर दिया जाता है, जो तेल है उसको फ्रेश भी रखना है, क्योंकि कभी तेल सड़ जाता ना। तेल जो कुकिंग के लिए आप तेल इस्तेमाल करते हैं, पाम ऑयल, वो आप शरीर पे लगाते हैं, शरीर पे आप सरसों का लगाते हैं, नारियल का लगाते हैं, ऑलिव लगाते हैं, पैसा है तो ऑलिव भी लगाएगा। और गाड़ी में जो डालने वाला तेल अलग है ना, जो इंजन में पेट्रोल अलग होता है, और इंजन के अंदर जो स्मूथ के लिए जो बनाते हैं वो तेल अलग है। सो अलग अलग तेल भी, जो मसीह में भी आप आते हैं, अलग अलग तेल है। और कुछ बंदे पकड़ते हैं, बहुत कम बंदे ये तेल को पकड़ते हैं, बाकी लाइफ चेंज नहीं होता है। बट मेरा विश्वास है ये चर्च में कुछ नहीं है, इसमें आने वाला वो 1000 सब लोगों का लाइफ चेंज होंगे यीशु के सामने। हम मस्से के लिए पागल होंगे, बोलो मैं मजा के लिए पागल हूं, मस्सा अभिषेक के लिए मैं पागल हूं। किस चीज के लिए? अभिषेक के लिए। बोलो अभिषेक करो परमेश्वर मुझे आज, जो आज वचन से जो सीखने वाला है, अनॉइंट मी, क्योंकि अनॉइंटिंग चेंजेस लाइफ। अनॉइंटिंग, मसा मसा मसा। आएंगे पहला सैमुएल अध्याय, बुक ऑफ फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 9, पहला सैमुएल खोलिए बाइबल, पुराना नियम में पहला 5-6 अध्याय के बाद मिलेगा आपको। सीखना बहुत इजी है, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, जोशुआ, जजेस, उसके बाद फर्स्ट सैमुएल, सेकंड सैमुएल, फर्स्ट किंग, सेकंड किंग, फर्स्ट क्रॉनिकल, सेकंड क्रॉनिकल, भजन, ये सब आसपास 2-4 अध्याय बीच बीच का पता तो आपको ढूंढ के निकालोगे आप। पुराने नियम मिल गया आपको। पहला सैमुएल अध्याय 9 1 से लेके 3 तक। एक इश्यू, एक बंदे के लाइफ में, एक परिवार में एक इश्यू हो गया। इश्यू क्या कह देंगे? इश्यू क्या है? घटना, प्रॉब्लम तो हिंदी है, घटना हो गया, दुर्घटना। इश्यू मतलब एक दुर्घटना हो गई, एक परेशानी हो गई एक परिवार में, और मस्सा उसको तोड़ डाला और उसके द्वारा वो आशीष पाया, अनुग्रह पाया, वो आगे बढ़ा। हम देखेंगे आज पहला सैमुएल अध्याय 9 1 से लेके 3 तक। बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था जो अपी के पुत्र बकोरत का परपोता और सरोर का पोता और अबिएल का पुत्र था। वह एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सूरमा था। उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर था, और इज़राइलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। वह इतना लंबा था
कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। जब शाऊल के पिता कीश के गदहियां खो गई, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गदहियों को ढूंढ ला। तब वह अप्रेम के पहाड़ी देश और एक बहुत एक अमीर आदमी था, किश है उसका नाम, कीश। उस बंदा बहुत अमीर आदमी था। उसके घर पे एक गधी गुम हो गया। बच्चे को बुला के बोला, भाई इस गधे को तू ढूंढ के लेके आ। आप जानते उस टाइम में जैसे अमीर घरों अपने बच्चे को, जिसके पास बहुत पैसे वाला, सेवक को नहीं भेजा, सेवक के साथ बोला तू करके आ। समझो एक बहुत इंपॉर्टेंट कीमती चीज उनके घरों से चला गया। आज आपके घरों में भी किसी बंदा, आप इसी जगह में बैठे होंगे, कह देंगे मेरा हेल्थ चला गया जी, मैं बहुत पैसा कमाया बट मेरा शरीर में ताकत नहीं है, बीमार होता रहता हूं बार बार। एक लड़की इसी जगह में बैठे होंगे, आप कह देंगे मैं तो सुंदर हूं, घर में पैसा है बट शादी नहीं हो रहा। एक व्यक्ति इसी जगह में आप कहते होंगे मैंने तो बिजनेस लगाया, कैपिटल लगाया जी, पैसा लगाया, स्टाफ लेके आया, दुकान लिया, कोई माल नहीं बिक रहा, मेरे दुकान में बोनी नहीं होता, मैंने फैक्ट्री लगाया, काम नहीं हो रहा जी, दुर्घटना हो गया। जैसे इस बंदे के घर पे भी वो क्या हो गया, दुर्घटना हो गया। आज आपके घर पे, व्यापार में, सेवकाई में भी दुर्घटना खड़ा होगा, परेशानियां खड़ा होगा, आपको पता नहीं होगा इसको हैंडल कैसे करना है। अलग अलग दुर्घटना के साथ बैठे होंगे घर पे, आज इसी चर्च में आप बैठे होंगे, ऑनलाइन आप देख रहे होंगे, डिफरेंट परेशानी आपके घर पे हो रहा होगा। किसी को नौकरी के साथ, किसी को शरीर के साथ, किसी को बच्चों के साथ, सब कुछ है घर पे बट बच्चा हमारा बात नहीं सुनता है जी। हर 2 साल में कहीं इधर कहीं उधर, कहीं उधर कहीं इधर उधर चले जाता है। बेटा इसका आवाज मत लगाओ, वर्शिप टीम जरा ध्यान दे दो। एफ्रेम नीचे बैठो, उठ के नीचे बैठो। जो दुर्घटनाएं, अलग अलग दुर्घटनाएं आना शुरू हो गया। कैसे? अलग अलग दुर्घटनाएं। आज आपके साथ भी वही सेम दुर्घटनाएं चल रहे होंगे, डिफरेंट काइंड। मेरे पास 3-4 ही मुझे याद आ रहा है, या आपको पता होगा मेरा दुर्घटना अलग है जी। मैं परेशानी में, परिवार में ये चल रहा है, लाइफ में ये चल रहा है। और इस बंदे के लाइफ, बाइबल में हमें कहानी नहीं लिखा, बाइबल में एक एक बात जो लिखा गया वो हमें सीखे समझने के लिए। उस दुर्घटना से इन्होंने बाहर कैसे निकला, उस दुर्घटना में इनको आशीष कैसे मिला, और इसकी जो सॉल्यूशन है। और ये अभी गधा ढूंढ के निकला बाहर अपनी सेवक को लेके। इसके बीच में बहुत कुछ बात है बट हम आएंगे 19 और 20। बाइबल खोल के आपने रखना बाइबल के साथ। बाइबल घर पे रखने के लिए नहीं लिया गया। बाइबल किस चीज के लिए नहीं है? बोलो पड़ोसी को, बाइबल घर पे रखने के लिए नहीं है। बाइबल चर्च में लेके आने के लिए, क्योंकि उसमें आप मार्क कर सकते हैं परमेश्वर की आवाज, पवित्र आत्मा आपसे बात कर सकते हैं। अनॉइंटिंग मसा में आप ग्रो करने के लिए। और 19 और 20, उसका 19 और 20 पढ़ेंगे। उसने कहा, दर्शी तो मैं हूं, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे, और सवेरे जो कुछ तेरे मन में हो वह सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूंगा। और तेरी गदहियां जो 3 दिन खो गई थी, उसकी कुछ भी चिंता न कर, क्योंकि वे मिल गई हैं। इज़राइल में जो कुछ मन भाव है वह किसका है? क्या वह तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है? जब ये चल के आया, इनको सामने प्रोफेट सैमुअल टकरा गया। और प्रोफेट सैमुअल जो भविष्यवक्ता से इनकी आमना सामना हुआ, भविष्यवक्ता प्रोफेट सैमुअल ने बोला, आज तू मेरे साथ भोजन करोगे, और जो तेरी गदहिया जो गुम हो गया, आज समझो वो मिल गया, मैं उसके लिए समाधान लेके आऊंगा। जब आप अनॉइंटेड व्यक्ति से, भविष्यवक्ता से, अपोस्टल से, परमेश्वर की अथॉरिटी में खड़ा हुआ दासों के साथ आमना सामना होता है, ऐसे चर्च में आके आप बैठता है, उस मिनिस्ट्री के नीचे अपने आप को समर्पित करता है, समझो आपकी लाइफ में सॉल्यूशंस आना शुरू हो जाता है। ये ढूंढता रहा, घूमता रहा, अपनी धरती में हर जगह घूमता रहा, बट तब तक उसको सॉल्यूशन, तब तक उसको समाधान नहीं मिला। हर जगह चक्कर काटते रहा, दिमाग लगाते रहा। मुझे पता है 50 लोगों से पूछता होगा ये गधा कहां है जी। 10 लोगों ने बोला होगा सीधे जाओ। हमारे इधर किसी से आप रास्ता पूछते सड़क में, क्या बोलते? रास्ता पूछते तो क्या बोलते लोग? सीधे जाओ, सीधे जाओ। फरीदाबाद से सीधे पूछ के लखनऊ पहुंच गए होगा अभी तक, सीधे।
हर लोगों ने घुमाया होगा इनको, इस बाबा के पास जाओ, फुलझड़ी बाबा के पास जाओ, हर जगह जाओ, हाथ देखो, पैर देखो, सिर में बाल, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं हुआ। बट जैसे प्रॉफिट सैमुअल के सामने उनके आमना सामना हुआ, भविष्यवक्ता सैमुअल ने बोला, मैं आज समाधान लेके आऊंगा। मैं आज आपको एक की मसा में बढ़ने के लिए एक की बात बोल रहा हूं, इसको समझदार ही समझ सकते हैं। बेंजामिन घरान, ये कीश का बहुत बड़ा घराने का पैसे वाला बाप का बेटा है, बट वो उसका तब तक समाधान नहीं मिला, एक अनॉइंटेड व्यक्ति का, भविष्यवक्ता का, सीयर का सामना नहीं हुआ। आपको भी लाइफ में अनॉइंटेड प्रॉफिट है जो आपको इस मिनिस्ट्री के नीचे लेके आए, मैं आपकी प्रॉफिट हूं, मैंने नाम नहीं रखा सामने, बट जो बात आप बोलेंगे उसको सुनेंगे, आप इंप्लीमेंट करेंगे, आपको समाधान मिलना शुरू हो जाएगा लाइफ में। वो जिसको अंडरस्टैंडिंग है छोटी सी बातों पे समाधान, और प्रॉफिट सैमुअल ने बोला मैं आज समाधान दिलाऊंगा। और 21 में मसा, इसको मसा करने वाला है। एक्चुअली इस लड़के को इनके घर पे दुर्घटना हुआ, गधिक हो गए, एक परेशानियां खड़ा हो गया, बट इसके बीच में से परमेश्वर एक काम कर रहे, इस लड़के को मसा करने वाले राजा के लिए। देखेंगे, हम पढ़ेंगे 21। शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इजरायली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूं? और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? जब सैमुअल ने 21 आयत में सैमुअल के सामने सोल ने बोला, क्या मैं सबसे छोटा लड़का नहीं हूं? मेरा घर सबसे छोटा नहीं हूं? मैं क्या सबसे इस छोटा कॉलोनी से नहीं आता हूं? मेरा घर, हाँ पैसे वाला तो है, बट जब पूरा इजराइल में देखते हैं बेंजामिन कुल का ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है। जूडा का वैल्यू है, जूडा के लिए भविष्यवाणी है, लिवाई के लिए भविष्यवाणी है, बट हमारे लिए तो कोई भविष्यवाणी नहीं है जी। हम तो सबसे छोटा नहीं है। आज आप भी बोलते होंगे हम तो सबसे छोटे कुल का है जी, छोटे जात का है, छोटे कॉलोनी में रहता है, किराए में रहता है, कौन मेरा पूछताछ करेगा? बट मेरा भाई, मेरा बहन, जैसे आप परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, आपकी जाति, आपकी पढ़ाई, आप कितना लंबा छोटा है, कद बड़ा है, कलर क्या है, गोरा है, चिट्टा है, काला है, सफेद है, कोई मायने नहीं रखता। एक बात रखता है, जैसे परमेश्वर ग्रेस देने के लिए रिलीज आपको चुनता है, फिर कुछ भी मायने नहीं रखता है। आज आप भी बोल सकते हैं हाथों को उठा के, परमेश्वर मैं छोटा हो सकता हूं, मेरा कद छोटा हो सकता है, मेरा फाइनेंस छोटा हो सकता है, बट आज मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूं। जैसे तूने शाऊल को उठाया, मसा किया, मुझे भी उठा के मसा कर परमेश्वर, मेरे द्वारा भी बड़े कार्य करा, और परमेश्वर का ग्रेस आपके ऊपर रिलीज होगा। मैं आपको आज एनकरेज करता हूं, छोटे हो बड़े हो, आज आप भारत में देखते हैं सारे मेगा चर्च, बड़े जो परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला, परमेश्वर का जितनी भी दास है, कोई भी बाइबल स्कूल में गया नहीं, बाइबल कॉलेज में गया नहीं, या आधे अधूरे गया, क्योंकि परमेश्वर वो सेल्फ जब पढ़ना शुरू करता है, वो मस्सा के पीछे रह गया। मस्से में उनको पता है पढ़ाई लिखाई नहीं, हाँ पढ़ाई लिखाई अच्छी बात, अच्छा है। आज आपका पढ़ाई कम होगा, कॉलेज नहीं गया, स्कूल नहीं गया, 8वीं क्लास नहीं, पढ़ना भी नहीं आता जी मुझे, बट आपको मस्सा जब मिलेगा, आपकी लाइफ चेंज होना शुरू होगा। आज जैसे शाऊल ने क्या बोला, क्या मैं, उस वर्ष पढ़िए, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इजरायली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूं? सब इजरायली गोत्रों में से छोटे गोत्र, छोटे गोत्र, ऐसे हाथ दिखा बोला छोटे गोत्र, सबसे छोटे गोत्र का तो नहीं है मैं। पढ़ो, और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसीलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? परमेश्वर जब आप आज प्रार्थना में बैठ रहे होंगे, प्रभु आज से कह रहे मैं तुझे बड़ा मेगा काम करने के लिए बुलाएंगे, आप कह रहे प्रभु तू मुझसे क्यों कह रहे सब बात, तू करोड़ों में बोएंगे, तू एकड़ों में चर्च के लिए जमीन लेके देंगे, आप कह देंगे अब तो वो 100 गज का जहां मैं किराए में रहता हूं उसी का किराया तो निकलवाए मेरे से, तू तो कह रहा है करोड़ों में देंगे, आप कह देंगे उसी का शेड ऊपर से, मेरा घर ऊपर से जहां टपकाता पानी 10 जगह में बाल्टे का, तू मेरे से क्यों बड़े बड़े बात कह रहे परमेश्वर, EMI दे नहीं पा रहा हूं, कर्जे में, परेशानी में। बट जब मस्सा परमेश्वर कार्य करके दिखाने के पहले वो बताता है मैं ये करने वाला हूं तुझसे, हालेलुया। आज आपके ऊपर भी मस्सा आएगा। आपका चेहरा कैसे हो, बाल है नहीं है, पढ़े लिखे है नहीं है, हाथों में रुपया है नहीं है, कुछ आपको ढंग से बोलना आता है नहीं आता, अनॉइंटिंग जब हिट होता है, जब परमेश्वर सोचता है मैं इस लड़के को उठाऊंगा, मैं इस लड़के को उठाऊंगा, मैं इस परिवार को उठाऊंगा, मैं बड़े लेवल में जाऊंगा, फिर वो कोई नहीं रुकवा सकता, बस उसकी मस्से में आप बढ़ते 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 रहो। आज मत कह दो मैं छोटा हूं जी, मैं छोटा नौकरी करता हूं,
झाड़ू पोछे का नौकरी है, 7,000 8,000, कभी मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं है। जब भी चाहिए उठा के फेंकता हूं, कभी नौकरी होता है कभी नहीं होता, कभी काम चलता है नहीं है, मेरे से क्या होगा। आज इस स्टोरी, ये स्टोरी कहानी नहीं है, ये बातें जो लिखा गया परमेश्वर इसीलिए लिखा गया, जो अपने आप को छोटा समझता है उसके ऊपर भी जब परमेश्वर का ग्रेस आता है बड़े कार्य करके रख सकते हैं परमेश्वर। 22 और 23 जैसे अनॉइंटिंग हिट होने वाला है, भविष्यवक्ता आपको चुन के अपने पास लेके आता है, भविष्यवक्ता तैयार कर देते हैं परमेश्वर का मसा इसके ऊपर रिलीज करने के लिए। हाँ 22 और 23। तब शमूएल ने शाऊल और उसके सेवक को कोठरी में पहुंचाकर आमंत्रित लोगों जो लगभग 30 जन थे उसके साथ मुख्य स्थान पर बैठा दिया। फिर शमूएल ने रसोइये से कहा, जो टुकड़ा मैंने तुझे देकर अपने पास रख छोड़ने को कहा था उसे ले आ। तो रसोइये ने 22 और 23। तब शमूएल ने शाऊल और यार ये तो मैंने 24 तो पढ़ा है, कभी ध्यान नहीं दिया, पढ़ना 22 23 24। तब शमूएल ने शाऊल और उसके सेवक को कोठरी में पहुंचाकर आमंत्रित लोगों को जो लगभग 30 जन थे उनके साथ मुख्य स्थान पर बैठा दिया। फिर शमूएल ने रसोइये से कहा, जो टुकड़ा मैंने तुझे देकर अपने पास रख छोड़ने को कहा था उसे ले आ। तो रसोइये ने जांग का मांस समेत उठाकर शाऊल के आगे धर दिया। तब शमूएल ने कहा, जो रखा गया था उसे देख और अपने सामने रख के खा, क्योंकि वह तेरे लिए इसी नियत समय तक जिसकी चर्चा करके मैंने लोगों को न्योता दिया रखा हुआ है। 22 23 24 में आपको एक चीज समझना है, सैमुअल उस बंदा है, उस पूरा इज़राइल का प्रॉफिट है, समझो पूरा देश का पास्टर है। सैमुअल कौन है? उस पूरा देश का क्या है? वो अगुआ है, वो अपोस्टल है, वो प्रॉफिट है। मतलब जिसके घर पे वो आ गया लोग कांपना शुरू हो जाता है। इसी ने दाऊद को मसा किया, इसी ने शाऊल को मसा किया। मतलब ये बंदा आ गया तो वो घर बनेगा या घर खत्म हो जाएगा। उसकी मुंह से जो उतनी ताकतवर पावरफुल बंदा है। सोचो आप, गुरुओं का गुरु, राज, सब लोग घुटना टेकने वाला बंदा, सबको डराने वाला बंदा। वो कह रहे, उसने इस शाऊल को, इस लड़के को अपने पास लेके आया, 30 इनवाइटेड लोगों के साथ उसके साथ भोजन करने बैठा। जब मसा आ जाता है आपका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। अब तक चुंजू पुंजू के साथ बैठ के खाना खाते होंगे, बट जब मसा आ जाता है आपको स्पेशल इनविटेशन, स्पेशल ग्रेस परमेश्वर देता है। आपने देखा होगा जब हमारे देश में बाहर की विदेश की राष्ट्रपति आता है, अपनी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर्स, राज्यसभा की चेयरमैन, ये सारे 25-30 लोगों का, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी का चीफ, 25-30 लोगों के एक ग्रुप बैठ के खाना खाते हैं। आपने देखा होगा ना, जब बाहर से राष्ट्र या हमारी देश की राष्ट्रपति जाता है अमेरिका में, इंग्लैंड में, राष्ट्रपतियों के लिए डिनर देते हैं, उसमें 25-30 लोगों की ग्रुप होता है, 2500-3000 का नहीं है। बेस्ट खाना, बेस्ट चीज दिया जाता है। जिस दिन आपको मसा, और उसके बाद प्रॉफिट सैमुअल कह रहा है, भाई जो लेग पीस हमने अलग किया था, अच्छा हो सकता है मटन का लेग पीस होगा जो हमने अलग किया था, इंपोर्टेड फिश, इसके लिए लेके आ जा। जिस दिन आपको मसा मिलेगा आपको स्पेशल स्टेटस में, रॉयल्टी में परमेश्वर बढ़ा देता है। आमीन। जो आपके लिए बाकी आम लोगों का खाना नहीं, फिर आपका खाना, आपके रहन सहन, आपकी कपड़ा, आपकी जूता, आपकी गाड़ियां, आपकी व्यवसाय, आपकी लेवल, सब चीजें का अलग स्पेशल लेवल में जाता है। परमेश्वर आज भी स्पेशल चीज तैयार करके रखा है मसा में भरा हुआ लोगों को देने के लिए। बोलो, परमेश्वर आज भी स्पेशल चीजें, कीमती चीजें आज भी तैयार करके रखा है जो मसा में बढ़ने के लिए, बंदे के लिए देने के लिए। आप एक वर्शिपर हो, मसा में बढ़ना चाहते हैं, आपकी गाने आप चाहते हैं करोड़ों लोग सुने, मसा में बढ़ो। आप आज बहुत सारे वर्शिप गाने, जैसे मेरा फेवरेट वर्शिपर है एनएसमल, वो एक ही टाइम में वो पूरा पसीना बहा के गाता है, उसकी मसा का कोई गाना आज भी नहीं है। आज आप हिंदी वर्शिप में आप देखोगे वो लड़की चल के आएगा ग्रीन सूट में, 2 सेकंड के बाद उसका पीला हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, हेयर स्टाइल बढ़ता रहेगा, वो 150 कपड़ा चेंज होगा, बंदा बंदी, हेयर स्टाइल, उसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, बहुत अच्छे गाने निकलता है, बट जब आप मस्से में बढ़ोगे, आप कैसे गाओ, आप कैसे, आप गली के अंदर भी जाके दुकान खोले, उधर भी परमेश्वर काम करेगा आपके लिए। मस्सा मस्सा मस्सा,
इसलिए आज बैठने वाला व्यापारी, मिनिस्ट्री करने वाला, छोटे बड़े, नौकरी करते, कहीं भी हो, कुछ भी आप करते हो, एक टारगेट लगाओ, मैं मसीह में बढ़ूंगा। मसीह में आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपके लिए स्पेशल चीज निकलेंगे। बोले स्पेशल। स्पेशल चीज अच्छा लगता है, बुरा लगता है? 200 रुपए का सूट अच्छा लगता है, 2000 का सूट अच्छा लगता है? 2000 का अच्छा लगता है, 20,000 का अच्छा लगता है, 2 लाख का भी है। अब मंडे बाजार से जाके लेने वाला 200 रुपए का बैग है या 2 लाख वाला बैग है? सब होता है स्पेशल 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 स्पेशल। और जिंदगी, मिनिस्ट्री, व्यापार बढ़ने के लिए बहुत 50 साल नहीं लगता, आपका दिनों में चेंज हो जाएगा। आंखों के सामने मस्से में बढ़ने वाला, आप आसपास पड़ोसियां होंगे, एक व्यक्ति ठान लिया होगा मेरे को मसा में बढ़ना है, दूसरा बैठ के आज मुझे बुला रहा होगा, दूसरा सीरियस होगा, दूसरा कमी पेश निकाल के बैठा होगा, एक तो पागल होगा, वो बोलता है मुझे मस्से में बढ़ना है जी, मुझे मस्से में बढ़ना है, मुझे मस्से में बढ़ना है। उसका लाइफ चेंज होगा, वो स्पेशल चीज एंजॉय करेगा, उसको आप और रॉयल्टी में चलते हुए दिखेगा आपको कुछ दिनों में। कमेंट्री वाला ग्रुप या खेलने वाला ग्रुप? विराट कोहली को गाली देता ना एक बैठ के, अरे उसको बैट ऐसे पकड़ना चाहिए था, उसको बॉल ऐसे डालना चाहिए था, कमेंट्री देते हैं। और एक होता है विराट कोहली, एक होता है खेलने वाला, एक होता है कमेंट्री देने वाला। आप कौन सी बनना चाहते हो? खेलने वाला, मस्सा में बढ़ने वाला। जो मस्से में बढ़ेंगे, कंप्लेंट बोलने वाले, गाली देने वाले, कमेंट देने वाला, वो उनका काम है, वो करते रह दो उल्टा सीधा। बड़ा हम मस्से में बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। ठान लो आज मैं मस्सा में बढ़ूंगा, मैं मस्से में बढ़ूंगा। मस्सा सब चीज की जवाब है, और मस्से में बढ़ने में स्पेशल चीजें आना शुरू हो जाएगा। स्पेशल 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 स्पेशल। उसको क्या क्या देना शुरू कर दिया? दस का एक। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा। शमूएल ने फर्स्ट उसके साथ बैठ के भोजन खाया। पुराने नियम में, नॉट पुराना नियम, पुराने टाइम पे जो किसी को आज भी आप देखते हैं रॉयल्टी में, पॉलिटिकल सर्कल्स में, जिसका बड़ा अपॉइंटमेंट होना है, उसको घर पे बुलाता है राजा। प्राइम मिनिस्टर को डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट करना है, उसको घर पे बुलाता है डिनर के लिए, शाम को बुलाते हैं, उसके साथ बैठता है, भोजन करता है। क्योंकि ईटिंग टुगेदर इज अ कवेनेंट। कोई और दिन मैं समझाऊंगा, बट जिसके साथ आप खाना खाते हो, अभिषेक बंदों के साथ मिलकर बैठ के खाना खाना भी एक ब्लेसिंग है, क्योंकि कवेनेंट में आ जाता है। तो बड़े अपॉइंटमेंट के पहले बैठ के खाना खाते हैं बंदों के साथ, और एक ग्रेस रिलीज करता है, सामत रिलीज करता है। और 10 की 1 शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? पूरा नहीं पड़ा उसका। 10 का 1। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? शत्रुओं के बारे में, ठीक है। सैमुअल भविष्यवक्ता ने एक कुप्पी तेल उठाया, उसको बोला घुटना ठेका, उसके ऊपर ऑयल से मसा कर लिया, और उसके ऊपर डिक्लेरेशन भी किया, तुझे आज मसा करता हूं मैं अपनी बड़े कार्य करने के लिए, मेरे निज भाग होने के लिए, इजराइल के ऊपर रूल करने के लिए। जब सैमुअल से टकराता है, भविष्यवक्ता से टकराता है, भविष्यवक्ता के सामने आता है, अनॉइंटिंग रिलीज होता है आपके ऊपर रूल और राज करने के लिए। आज देशों के ऊपर नहीं, व्यवसाय में रूल और राज करने के लिए, पढ़ाई में रूल और राज करने के लिए, सेवकाई में रूल और राज करने के लिए, नौकरी में रूल और राज करने के लिए। आज आप इस संडे भी जैसे आपके ऊपर तेल दिया जाएगा, आपको प्रार्थना करते, आज वो समझो ये मेरे ऊपर वो तेल आने वाला है, जो अभिषेक का तेल, जो राज करने के लिए, रूल करने के लिए, रेन करने के लिए, शासन करने के लिए होगा। सो जब मस्सा के साथ, अभिषेक के साथ सामने सामने आ जाता है, वो ग्रेस रिलीज हो जाता है, वो आपको रूल एंड रेन करने के लिए मस्सा किया जाता है। अपनी एरिया में आप शासन करना चाहते हैं, नौकरी में, कार्य में, व्यवसाय में, नहीं पड़ोसी को नहीं चाहिए, बोलो प्रभु पड़ोसी को नहीं चाहिए, उसका भी मुझे दे देना, उसका भी हिस्सा।
चाहिए? रूल करना चाहते हैं, राज करना चाहते हैं? नहीं है, बोलना पड़े उसी का भी मेरे को दे देना जी, मैं चलूंगा लेके आगे। फिर परमेश्वर जिसका नहीं चाहिए वो सारे मेरे घर पे भेज देना, मैं तैयार हूं मेरे ऊपर रिलीज करना यीशु के नाम से, आमीन। वर्स 2 आयत 2। आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा, तब राहेल की कब्र के पास जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर सेल्से में है, 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे, जिन गदहियों को तू ढूंढने गया था वे मिल गई हैं। और सुन, तेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुढ़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। जब सैमुएल ने बोला, भविष्यवक्ता ने बोला, जब तुम जाओगे इस जगह से इस जगह में, जो गदहिया तेरे हाथों से घर से जो चला गया वो आज मिलेगा। जब मसा होगा आपके ऊपर, सॉल्यूशन अपना पाएगा, रिलीज होगा। जिस परेशानी, जिस दुर्घटना, बीमारी होगा, दुकान में आशीष नहीं है, घर पे आशीष नहीं है, व्यवसाय में, नौकरी में नहीं है, मसा होगा, जो परेशानी आपके लाइफ में था उसका सबका आपको सॉल्यूशन, सुझाव मिलेगा। बोलो पड़ोसी को, मसा में बढ़ो, जो परेशानी है, दुर्घटना है, जो ट्रबल है, वो सबसे तो बाहर आना शुरू हो जाएंगे। किस में बढ़ना है? किस में बढ़ना है? जब मसा में बढ़ेंगे तो क्या होगा? सब चीज, जो दुर्घटना होगा, जो बीमारी है, बीमारी से बाहर आएंगे, कर्जे से बाहर आ जाएंगे। परिवार में आशीष नहीं है, मियां बीवी के बीच में लड़ाई है, मिसअंडरस्टैंडिंग, मसा में आप बढ़ो, आपकी मैरिटल लाइफ में भी आशीष आएंगे, अनुग्रह आएंगे। मैंने देखा इसी चर्च में, अपनी आंखों के सामने मैंने देखा बहुत सारे व्यापारियों को आशीष देते हुए, जिसकी दुकान में मक्खी के अलावा कोई नहीं आता था, ग्राहकों से बढ़ते हुए, मसा में बढ़ते हुए। क्योंकि और मसा, बहुत सारे मसा हैंडल कैसे करना है वो भी मैं सिखाऊंगा, हर लेवल पे हैंडल करना है। क्योंकि एक तेल देता है परमेश्वर, और डिटेल में आने वाले दिनों में करूंगा। क्योंकि परमेश्वर स्लोली ग्रो कराता है, वो देखता है बड़ा कार्य करने के पहले मैं इसको कितना दूं, ये उससे उछलेगा तो नहीं, ज्यादा खराब तो नहीं करेगा, 10 लोगों का और जिंदगी तो खराब नहीं करेगा, थोड़े थोड़े बढ़ाता है परमेश्वर। वचन में लिखा गया अंश अंश बढ़ाते, बोलो अंश अंश बढ़ाता है। और अंश अंश बढ़ाना आपके लिए अच्छा है। आज व्यापारी है, दुकान में 5,000 रुपए का सेल दिया दिन में, देखता है इससे तू करेगा क्या, इसके तो क्या करेगा, वो पतंग तो नहीं है अभी, 5,000 से 20 में बढ़ाएगा, 20 से 50 में आएगा, 50 से 5 लाख में आएगा, परमेश्वर बढ़ाता रहेगा। एक बच्चा जिसका ग्रेड बढ़ाएगा, मिनिस्ट्री सेवकाई का ग्रेड बढ़ाएगा, नौकरी में प्यून की नौकरी करता था उसको उधर हेड बनाएगा, फिर उसको काम करेगा, बढ़ाते 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 जाएगा। हर लेवल में परमेश्वर बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा। क्योंकि कुछ बढ़ोतरी और तरीके से बढ़ाएगा भी नहीं, समझदारी से नहीं, वो सेम ग्रोथ आपके लिए नुकसान भी हो सकता है। बट परमेश्वर जिससे प्यार करता है वो स्लोली बढ़ाता है उसको, क्योंकि उसको पता है ये नुकसान भी पहुंचेगा। और वर्स 4, अनॉइंटिंग होने के बाद एक एक उसके लाइफ में क्या हो रहा है। पहला, उसके ऊपर मसा रिलीज किया गया, गुड न्यूज आ गया उसकी जिंदगी में। गुड न्यूज क्या है? जो गधिया गुम हो गया था वो मिलना शुरू हो गया। जो तीसरे आ गया, तीसरा वर्ष पढ़ो। फिर वहां से आगे बढ़कर, वहां से आगे बढ़ेगा। जब मसा आएगा आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। बोलो मसा आएंगे मैं आगे बढ़ूंगा। When anointing comes, you will move forward. जिस लेवल से आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे। और मैं घोषणा करता हूं, जो आज मसा पाएंगे, मसा के लिए पागल है, मसा के लिए मेहनत कर रहे हैं, मसा के लिए मांग रहे हैं, वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आपकी लेवल स्टैग्नेंट नहीं होगा, आप आगे बढ़ेंगे। चर्च हम आगे बढ़ने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम से अगले लेवल में जाने वाला है। आज घोषणा करो, मेरे व्यवसाय आगे बढ़ेगा। आप बिजनेसमैन हो, बोलो मेरा व्यवसाय आगे बढ़ेगा, मेरी परिवार आगे बढ़ेगा, मेरी नौकरी आगे बढ़ेगा, मेरी सेवकाई आगे बढ़ेगा। परमेश्वर ये सारे काम मेरी लाइफ में करना शुरू होगा। बीमारी से मैं बाहर निकलूंगा। आई विल मूव फॉरवर्ड। बोला मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, कदम कदम आगे बढ़ूंगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। कदम कदम आप आगे बढ़े। ऑनलाइन आप विश्वास करते हैं, मैं विश्वास करता हूं इसी टाइम आप जहां से भी देख रहे हो, आप कदम कदम जैसे इस अंडर द अनॉइंटिंग, इस कवरिंग के नीचे आप है, आप आगे बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। वर्ड में आपके ऊपर रिलीज करता हूं, आप आगे बढ़ेंगे। जैसे सॉल आगे बढ़ा, आप और आपकी घराना जिस चीज का भी है, अब आगे बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य। पढ़ाई आगे बढ़े, सेवकाई आगे बढ़े, मिनिस्ट्री आगे बढ़े। आमीन। ये सब अनॉइंटिंग, उसके ऊपर तेल आया, तेल के बाद ये सारे काम करना शुरू हुआ। वर्स 4, वे तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे और तू उन्हें उनके हाथ। ये कुशल नहीं, जब बाइबल में लिखा गया इंग्लिश में भी, और उसका जो दे विल सल्यूट यू, सल्यूट कैसे करता है?
सैल्यूट कैसे करता है? कुछ बंदे को आपके सामने एमएलए आके, एमपी आ गया, आप कैसे करते हो? यूं खड़े होते हैं, आप नमस्कार बोलते हो, आप सैल्यूट मारते हो, आप रेस्पेक्ट देते हो। जब मस्सा आएगा लोग आपको सैल्यूट, लोग आपको रेस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। आज आप कहते हैं मेरे को कोई कुत्ते का वैल्यू भी नहीं है जी, घर पे कोई पूछताछ भी नहीं करता, मस्सा आने दो, लोग आपको नोटिस करना शुरू करेंगे। बोलो मस्सा आने दो, सैल्यूट आने वाला है। सैल्यूट आएगा, रेस्पेक्ट आएगा, ऑनर आएगा, इज्जत आएगा। मस्सा में बढ़ो, अनॉइंटिंग में बढ़ो। बोलो अनॉइंटिंग में बढ़ो, अनॉइंटिंग में बढ़ो। और वर्स 6, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। जब तेरे ऊपर, उस वर्ष दोबारा पढ़ना, जब मस्सा आएगा तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, यहोवा की आत्मा तेरे ऊपर बल से उतरेगा और तू उसके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। सॉल भविष्यवक्ता नहीं है, बट जो जैसे वो मस्सा रिलीज हुआ उसको प्रोफेसी का वरदान भी रिलीज होना शुरू हो गया। और वचन में एक एक लाइन जो बाइबल में लिखा गया मजाक के लिए नहीं लिखा गया, उसमें लिखा गया यू विल चेंज इनटू अ डिफरेंट पर्सन। तू क्या होगा? तू परिवर्तित होके तब तू नबूवत करेगा। वर्स 6, तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो तू जाएगा, परिवर्तित होके और ही मनुष्य हो जाएगा। कर्जे वाले से कर्जा रहित, कर्जे वाले से महीने में 5 लाख रुपए धंधा करने वाले से महीने से 50 लाख की धंधा करने वाला बंदा। आपकी हर लेवल, तू परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। 5,000 की नौकरी से 20,000 की नौकरी। सेल आपका कितने, व्यापारी है, छोटे काम करता है, क्या करता है, 50,000 5,000 महीने का, उससे परिवर्तित होगा। यू विल चेंज टू अ डिफरेंट पर्सन। बाइबल में एक 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 लिखे क्यों दिया गया? क्योंकि मस्सा जिसको समझ आता है उसको पकड़ने के लिए। तो समझ, आपको मस्सा समझ आएगा, आप अभी लेवल से आप चेंज होंगे। इस लेवल से चेंज चाहते हैं? एक ही सॉल्यूशन है, यीशु के पीछे चलो, मस्सा मांगो। यीशु मसीह गुड न्यूज लेके आया, सुसमाचार लेके, गरीबों को सुसमाचार, गरीब को गरीबी से बाहर निकालने का, जो बीमार है उसको बाहर निकालने, जो डिप्रेस्ड है उसको बाहर निकालने के लिए। तो पढ़ाई में मुझे समझ ही नहीं आ रहा जी, पढ़ाई, आप परिवर्तित होंगे, पढ़ाई नहीं करने वाले से अच्छा पढ़ने वाला बच्चा बनेंगे। आमीन। पढ़ाई कैसे होगा आपका? जब आप परिवर्तित होना शुरू होंगे। पढ़ाई क्या होगा? चेंज होंगे। जो आज बच्चे बैठ रहे हैं, अनॉइंटिंग मांगो, बोलो परमेश्वर मुझे मस्सा रिलीज कर, मैं अपनी सपनों में, अपनी लेवल में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं इस लेवल पे नहीं, मैं और आगे बढ़ना चाहता हूं, मुझे ग्रेस रिलीज कर, मुझे सामर्थ रिलीज कर, मुझे अभिषेक रिलीज कर। और आज मांगेंगे, आएंगे वर्शिप टीम में, मांगेंगे आज परमेश्वर से, बोलो लॉर्ड अनॉइंट मी, अनॉइंट मी, अनॉइंट मी। मैं भी आपके साथ मांग रहा हूं, इसी टाइम हम मांगेंगे, बोलेंगे परमेश्वर मुझे मसा कर। आज आपकी वाइफ दुष्टात्मा के नीचे, पति दुष्टात्मा के नीचे, परिवर्तन कर, इसको दुष्टात्मा रहित बीवी बना। आज मेरा पति दारू पीता है, दारू से छुड़ा, दुष्टात्मा से हटा। आज दारू पी के मारता है, पीटता है, लड़ता है, हर दिन घर में लड़ाई झगड़ा है। परिवर्तन होंगे, वो आज जो दुष्ट है वो दूध बन सकता है, आज जो खड़ूस है वो सॉफ्ट बन सकता है। आज क्या मांगेंगे? परिवर्तन हो। मस्सा, मस्सा बहुत, मस्सा गुड न्यूज लेके आएगा, बोलो मस्सा गुड न्यूज लेके आएगा, मस्सा इज्जत लेके आएगा, मस्सा खोए हुए चीजों को ढूंढ के देगा, मस्सा स्पेशल चीज लेके आएगा, टुकड़ा टूटे हुए नहीं। सैमुअल ने क्या बोला? शेफ को बोला, क्या बोला? मैंने जो बड़ा जो मटन का पीस ला, आप रील्स देखते होंगे ना, मटन का बड़ा पीस लेके आते, उसके अंदर चावल भरता है, मसाला भरता है, आगे पीछे फ्राई करके लेके आता है, 2-3 लोग मिलके खा लेता है। हम तो नॉनवेज नहीं खाता, चलो पनीर का एग्जाम्पल लेते हैं, चिकन, जो आपको पसंद है, स्पेशल चीज लेके आएगा आपके लिए। शादी नहीं हो रहा, स्पेशल लड़का, स्पेशल लड़की आपके लिए खुदा तैयार करेगा। मस्सा, 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 मस्सा। ये जिसको समझदारी उसको समझ आएगा, जिसको बुद्धि है वो बुद्धि आज मांगे, बुद्धि के वरदान मांगे,
और रॉयल्टी का राज और शासन करने का अलग लेवल में जाने का मसा मांगो। आज बोलो खुदा मुझे मसा कर, मैं मसा में बढ़ना चाहता हूं, मैं मसा में बढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।